श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो ममेश्वराभ्यां नमो एकादशी दक्षिणेश्वर ते नमः। ज्योतिष शास्त्र में पंचांग परिचय में तिथिवार नक्षत्र योग एवं करण के विषय में बताया कथन किया जा रहा है। आज जो है वो नक्षत्र प्रकरण इस समय चल रहा है। नक्षत्र प्रकरण में आज नक्षत्रों, आकाश में नक्षत्रों के ताराओं की संख्याएं किस प्रकार हैं। नक्षत्र जो है वो ताराओं से मिलके बनते हैं और उनके स्वरूप होते हैं। तो प्रत्येक नक्षत्र में कितने तारा होते हैं और वो क्या स्वरूप बनाते हैं, ये आज प्रसंग में आज ये कथन किया जाएगा कि जब हम आकाश में देखते हैं तो स्वच्छ निर्मल आकाश हो, शरद चंद्र हो, तो आकाश में सभी नक्षत्र दिखाई देते हैं, चलते हुए दिखाई देते हैं। उनकी आकृति स्वरूप को वो ताराओं से बनाया जाता है और इसमें कितने तारे होते हैं, उन तारों के हिसाब से उनका स्वरूप समझ करके यह जाना जा सकता है कि कौन नक्षत्र कहाँ पे है इस समय। तो आकाश में नक्षत्रों के ताराओं की संख्याएं इस प्रकार से हैं। तृतीयंग पंचाग्नि कुवीद वहिनयः सरे सुनेत्रा सुशरेन्दु भूकृता वेदाग्नि रुद्रा स्वीयमाग्नि वहनयो अभ्ययः शतं द्विदुर्दावतारका। कहते हैं अश्वनी नक्षत्र में 3 ताराएं होती हैं और भरणी नक्षत्र में भी 3 ताराएं होती हैं। फिर कृत्तिका नक्षत्र, कृत्तिका में 6 ताराएं होती हैं। उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र में 5 ताराओं से रोहिणी नक्षत्र बनता है। और फिर मृगशिरा नक्षत्र में 3 ताराएं होती हैं। आर्द्रा नक्षत्र में 1 तारा होता है और पुनर्वसु नक्षत्र में 4 तारा होती हैं। पुष्य में 3 ताराएं होती हैं। आश्लेषा में 5 ताराएं होती हैं। माघा में भी 5 ताराएं होती हैं, 5 तारों से बनता है। पूर्वा फाल्गुनी में 2 ताराएं होती हैं। उत्तरा फाल्गुनी में भी 2 ताराएं होती हैं। और हस्त नक्षत्र में 5 ताराएं होती हैं। चित्रा नक्षत्र में 1 तारा, स्वाति नक्षत्र में भी 1 तारा, विशाखा नक्षत्र में 4 ताराएं और अनुराधा नक्षत्र में 4 ताराएं होती हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में 3 ताराएं, मूल में 11 ताराएं होती हैं। पूर्वाषाढ़ में 2 ताराएं, उत्तराषाढ़ में भी 2 ताराएं। अभिजित नक्षत्र में 3 तारा, स्वर्ण में 3 ताराएं होती हैं और धनिष्ठा में 4 ताराएं होती हैं। शतभिषा नक्षत्र में 100 ताराएं हुई, जितने शत माने 100, शतभिषा नक्षत्र में 100 ताराएं होती हैं। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 2 ताराएं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भी 2 ताराएं होती हैं और रेवती में 32 ताराएं होती हैं। इस प्रकार आकाश में नक्षत्र में इतनी ताराएं होती हैं। तो उन नक्षत्रों के स्वरूप का भी वर्णन किया जा रहा है। तो इनका स्वरूप कैसा होता है। अस्व्यादि रूपम तुर्गास्य योनिर्छुरो अनएणास्य मणिर्गृहं च चक्रे भवनं च मंचा शय्याकरो मौक्तिकविद्रुमं च तोरणं बलिनिभं च कुण्डलं सिंहपुच्छगजदन्तमञ्चकाः त्रयस्त्रिचरणाभमर्दलो वृत्तवंच यमलाभमर्दलाः। कहते हैं अब अश्विनी आदि नक्षत्रों का स्वरूप बताते हैं और वो स्वरूप जो पहले ताराएं बताई गई हैं उन ताराओं से ही बनते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र का स्वरूप कैसा है, क्रम से यह है कि अश्विनी का नक्षत्र का स्वरूप जो है घोड़े के मुख के समान होता है। अश्विनी अश्व माने घोड़ा होता है। अश्विनी नक्षत्र का रूप जो है घोड़े के मुख के समान होता है। भरणी का योनि के समान होता है और कृत्तिका का छुरे के समान होता है। रोहिणी का जो है गाड़ी के समान होता है। रोहिणी का स्वरूप गाड़ी छकड़ा के समान होता है। मृगशिरा का हरिण के मुख के समान, मृग के सिर, मृग माने हरिण, सिर मृग के समान सिर अर्थात मृगशिरा अर्थात मृगशिरा का हरिण के मुख के समान। आर्द्रा का मणि के समान स्वरूप होता है। पुनर्वसु का गृह के समान, पुनर्वसु के बाद पुष्य का बाण के समान। फिर आश्लेषा का चक्र के समान चक्र होता है।
मघा का मकान के समान, पूर्वा फाल्गुनी का मंच अर्थात मचान के समान, उत्तरा फाल्गुनी का सैया चारपाई के समान और हस्त का हाथ के समान, चित्रा का मोती के समान, स्वाति का मूंगा के समान होता है और विशाखा का तोरण के समान होता है, अनुराधा का भात के ढेर के समान, ज्येष्ठा का कुंडल के समान, मूल का सिंह की पूंछ के समान, सिंह की पूंछ के समान मूल नक्षत्र का स्वरूप होता है। पूर्वाखाड़ नक्षत्र का स्वरूप दांत के समान होता है। उत्तराखाड़ का नक्षत्र का स्वरूप मचान के समान होता है, मचान। अभिजीत का स्वरूप जो है त्रिकोण के समान होता है, त्रिकोण होता है। श्रवण का विचरण जो है, श्रवण का विचरण अर्थात वामन के समान होता है। वामन भगवान जो है समस्त श्रवण नक्षत्र का स्वरूप विचरण अर्थात विचरण के समान अर्थात वामन के समान होता है। और धनिष्ठा का मृदंग के समान, सद्विशा का वृत्त अर्थात गोलाकार और पूरा भाद्रपद का मचान के समान, उत्तर भाद्रपद का यमल अर्थात जुड़े हुए दो आदमी के समान और रेवती का मृदंग के समान स्वरूप होता है। इस प्रकार से नक्षत्रों की, अश्विनी आदि नक्षत्रों का स्वरूप और उसमें कितनी ताराएं होती हैं ये बताया गया है। अब इसके बाद जो है विश्ववाद योग और करण बताया जाएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।